अनुपम जैन ने लिखा है, वट एवर वी नो इंक्लूडिंग वॉट यू से इज ए कंसेप्ट, सिंस माइंड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग, इज देयर इवन ए वे टू नो द ट्रूथ और एवरीथिंग वी विल एवर अंडरस्टैंड विल बी ए कंसेप्ट। अनुपम जैन पूछते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो कुछ भी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो केवल एक कंसेप्ट है, एक धारणा है, और मन ही एक उपकरण है जिससे हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो कहते हैं, क्या ऐसा कोई रास्ता है जो सच को जानने के लिए, समझने के लिए हमको तैयारी दे कि ये सब अवधारणा है, सब कंसेप्ट है? देखो अनुपम, क्या है कि ट्रुथ है लिविंग में, कंसेप्ट है समझाने में। अब जैसे अभी बात हुई प्रेजेंट मोमेंट की, तो प्रेजेंट मोमेंट को जब मैं समझाऊंगा तो वो एक कंसेप्ट होगा, और प्रेजेंट मोमेंट को जब तुम जियोगे तो वो लिविंग होगी। लिविंग और उसको समझाना, उन दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। समझाने के लिए हम बहुत सारी बातों का, चीज़ों का उपयोग करेंगे, समझने के लिए हमारा माइंड जो है वही समझेगा। अब इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, जिस किसी बात को एज ए कंसेप्ट हमने लिया और अगर वो हमारे जीवन में उतर आए तो वही रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ है। अगर वर्तमान की मेरी बातों को सुनकर वर्तमान में जीना शुरू हो गया तो वो लिविंग इन द जो प्रेजेंट मोमेंट है वही रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ है। बाकी जितनी बातें प्रेजेंट मोमेंट के बारे में कही जाएंगी वो कंसेप्ट होंगी। तो कोई किताब हो, कोई बात हो, वो कंसेप्ट ही तो रख सकती है ना, इसीलिए मैं उसको कंसेप्ट कहता हूँ। वो ट्रुथ नहीं, ट्रुथ तो अलाइव है। ये हमेशा डिफरेंस याद रखें, ट्रुथ इज ऑलवेज अलाइव एंड अलाइवनेस इज इन लिविंग, वो जीने में है। जैसे प्रेम के बारे में मैं तुमको कुछ समझाऊं, कोई किताब तुमको कुछ समझाए, तो प्रेम के बारे में जितना भी हम कहेंगे वो एक कॉन्सेप्ट होगा, अवधारणा होगी। लेकिन जब तुम प्रेम में होगे, प्रेम को जियोगे, तो वो रियलाइजेशन ऑफ लव होगा, वो लिविंग होगी, और वो उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल फ़र्क होगी। तुम कॉन्सेप्ट के फ़िल्टर के थ्रू उसको समझ पाओगे, तुमको लगेगा कि हाँ ये है ये। तो कंसेप्ट का इतना ही उपयोग है, वो एक फ़िल्टर की तरह जिसके थ्रू तुमको कई बातें समझ में आ जाती, क्लियर हो जाती और क्लैरिटी आ जाती। लेकिन लिविंग इज़ ऑलवेज डिफरेंट। सत्य हमेशा जीने में है, छोटा सा डिफरेंस है। तो इसीलिए किसी को ये जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि जब कह दिया है तो हर चीज़ कॉन्सेप्ट है, तो कई लोगों को धक्का भी लगता है। वो कहते हैं अच्छा हमारे ये धर्म ग्रंथ इतने महान, और वो ट्रुथ की बात ही नहीं करते, वो बस कॉन्सेप्ट है, बस ऐसे ही हवा में। तो धक्का लगने की बात नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट ही है वो, क्योंकि वो इशारा है, समझाने की कोशिश है। लेकिन जब तुम उसको जियोगे तो वो जीना एक अलग होगा। गीता में कृष्ण अर्जुन को कितना भी अकर्ता समझाएं, मीडियम समझाएं, लेकिन जब वो अकर्तापन को जिएगा और मीडियमपन को, माध्यमपन को जब जिएगा तो वो बिल्कुल अलग चीज़ होगी। और वो जो जीना होगा वो ट्रुथ होगा, और जो कही गई बात होगी वो केवल कॉन्सेप्ट होगी। तुम कोई भोजन भी करो तो क्या तुम उसके स्वाद को डिस्क्राइब कर सकते हो? वो छोटी सी बात, एक स्वाद भी इनएक्सप्रेसिबल है। तुम कहोगे हाँ बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, लेकिन उसी स्वाद को बताने के लिए मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, तुमको घंटों प्रवचन दे सकता हूँ, उसके आगे पीछे 10 बातें जो तुमको और तैयार करेंगी। वो तैयारी आएगी और वो तुमको सहायता देगी। तो छोटी सी बात, वहाँ यहीं पर एक डिफरेंस हो जाता है। लेकिन क्या हमको कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहिए? कॉन्सेप्ट तो रखना ही पड़ता है। इवन खाना, तुम कोई डिश बना रहे हो तो उसकी रेसिपी भी तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेसिपी टेस्ट ऑफ फूड नहीं है।
वो ट्रुथ नहीं है, लेकिन रेसिपी एसेंशियल है, उसके माध्यम से तुम उसको तैयार करोगे और फिर जब तुम उसको ग्रहण करोगे तो वो ट्रुथ बन जाएगा। इस तरह से दुनिया की किसी भी किताब में कोई बात कही गई हो वो ट्रुथ नहीं होती, हो नहीं सकती। वो जब जीने में आएगी तो इनएक्सप्रेसिबल हो जाएगी, अव्याख्य, अनभिव्यक्त हो जाएगी। ये अंतर है बस।